इसके पहले क्या पढ़ा था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो मैंने तीन लिखवाया था, तीन टाइप। पहला यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो नेक्स्ट है अपना बल्क मॉडुलस। देखो बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को अपन B से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल B। बल्क मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस याद आ रहा है क्या था? बोलो, कोई एक बोलो। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस क्या होगा? ये हो जाएगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन कौन सा होता है? नॉर्मल नहीं, और एक स्ट्रेन कौन कौन सा बताता है? एक लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा शियर स्ट्रेन, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। गॉट इट? तो देखो लिखो, इट इज डिफाइंड एज the ratio of normal stress to volume stress। तो क्या हो जाएगा? B is equal to नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? बोलो, फोर्स अपॉन एरिया। डेल्टा L by L वॉल्यूम स्ट्रेन, डेल्टा V by V, है ना? और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा V by V। तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन एरिया मतलब हमने उसमें क्या लिखा था? प्रेशर के बराबर होता है, प्रेशर, है ना? तो आप चाहो तो एक नोट पॉइंट में लिख लो, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया is equal to pressure। Normal force upon area is equal to pressure। तो क्या अपन इसको लिख सकते हैं प्रेशर के बराबर? यस सर। डेल्टा V अपॉन, अच्छा यहाँ अपन माइनस साइन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि बढ़ते हुए प्रेशर के साथ वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। विद इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम विल बी डिक्रीजिंग। तो अपन यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अभी देखो, तो फाइनली हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? V ऊपर आ जाएगा, E अपॉन डेल्टा V। सिर्फ प्रेशर डेल्टा P होगा, प्रेशर से नॉर्मल प्रेशर लिखा, चेंज इन प्रेशर नहीं, जो प्रेशर था वही आएगा। फोर्स अपॉन एरिया जस्ट लिख दो, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब देखो इसका यूनिट क्या होगा? अरे वॉल्यूम स्ट्रेन का तो कोई यूनिट आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रेशर का होगा। हाँ, ऊपर प्रेशर का है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये लिखो। यहाँ जो नेगेटिव साइन दिख रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लिखो, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट with increasing pressure volume will be decreased, with increasing pressure volume will be decreased। yes sir। Understood? yes sir। ओके, तो अब ये बताओ, बल्क मॉडुलस अगर अपन कंपेयर करें जैसे सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, तो सबसे ज्यादा किसका होगा बल्क मॉडुलस? गैस का होना चाहिए। बल्क मॉडुलस गैस का होना चाहिए सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा सॉलिड, देखो आप सर वॉल्यूम
नोट पॉइंट में लिखो बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड, ये अराउंड होता है 10 की पावर 11 के ऑर्डर में। बल्क मॉडुलस लिक्विड ये होता है 10 की पावर 9 के ऑर्डर में। बल्क मॉडुलस गैस ये होता है 10 की पावर 5 के ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा बल्क मॉडुलस किसका है? सॉलिड। तो आप ऐसा लिख सकते हो बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस ऑफ गैस। तो बल्क मॉडुलस हम इसके बाद थर्मल फिजिक्स में भी एक बार पढ़ेंगे। बल्क मॉडुलस का यूज आएगा थर्मल फिजिक्स में, थर्मोडायनामिक्स में अपन इसके बाद पढ़ेंगे। जैसे उसमें हम प्रोसेस पढ़ते हैं, आपको याद होगा आइसोकोरिक आइसोबैरिक। तो अपन जनरली हम दो में बल्क मॉडुलस निकालते हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, ठीक है। तो एक बार लिखो नोट पॉइंट में, वहां पे हम लिखेंगे, लेकिन अभी फिर से एक बार आपको पता होने कंप्रेसिबिलिटी नहीं, अभी सिर्फ बल्क मॉडुलस लिखो। तो लिख लो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, ये होता है प्रेशर का, सिंपल प्रेशर, ठीक है। नोट 2 में लिखना एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस, ये होता है गामा पी। यू नो व्हाट इज गामा? गामा वहां पे क्या हम पढ़ते थे, एडियाबैटिक कांस्टेंट होता था जिसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, CP1 CP अब डिपेंड करेगा गैस पे, मोनोटॉनिक डायटम। तो बस आप फॉर्मूला लिख लो, इतना ही रहने दो। ये हम आपको याद दिलाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं आपको याद दिलाऊंगा। यस सर। कि हमने बल्क मॉडुलस जब पढ़ा था तो वहाँ भी बताया था, वही चीज वहाँ हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वहाँ ब्रीफ में पढ़ेंगे। अभी बस फॉर्मूला लिख लो। तो बल्क मॉडुलस को कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं वो मैंने बताया। अब इसके बाद आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी, लिखो नेक्स्ट हेडिंग कॉम्प्रेसिबिलिटी। इसको अपन के से डिनोट करते हैं, के कैपिटल के लिखो, एंड इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। लिख लो इट इज डिफाइंड एज the reciprocal of bulk modulus। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/b, ठीक है। बल्क मॉडुलस निकालना मालूम, बल्क मॉडुलस निकालो, उसी को उल्टा करके क्या मिल जाएगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी। इसका यूनिट क्या होगा फिर, बस इसको उल्टा कर दो, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, या फिर पास्कल का पावर -1 ले लो, या फिर पर एटीएम, ये यूनिट होगा। इसमें सबसे अच्छा हमने प्रैक्टिस किया था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था बाय सेल्फ वेट क्या एक्सपेंशन होता है उसके लेंथ में। फिर हमने क्या पढ़ा उसका, जब हम उसको रोटेट करते हैं तो ड्यू टू रोटेशन ही उसमें जो एक्सटेंशन आता है वो हम यंग्स मॉडुलस की हेल्प से वो भी निकालते हैं। इसमें जैसे आपको कॉम्प्रेसिबिलिटी का एक एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ, ये वैसे फ्लूइड का क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पर भी पढ़ सकते, उसमें फ्लूइड में बस एक वहां से फॉर्मूला हम वहां से उठा लेंगे, रो जी प्रेशर की। यस सर। तो देखो ऑसियन है,
बहुत ज्यादा डेप्थ का होता है। क्या वहां पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो पूरा कांस्टेंट रहता है या वेरी करता है? डेंसिटी तो वेरी करनी चाहिए, वॉल्यूम तो उसका, डेप्थ तो वेरी करती है। हाँ, काफी डेप्थ में जाने के बाद है ना, तो अपने को वही निकालना है कि कितना डेप्थ में जाने के बाद उसकी डेंसिटी 1% से इंक्रीज करती है। तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड द डेप्थ ऑफ पॉइंट in an ocean. Find the depth of point in an ocean where the density will be 1% greater than, the density will be 1% greater than the density at surface. मतलब जो सरफेस पे डेंसिटी है उसका 1% ज्यादा होना चाहिए उस पॉइंट पे, उस पॉइंट की डेप्थ निकालनी है। जैसे मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मिटा दिए, लिखिए तो अपना ऑप्शन है, ठीक है, और इसमें थोड़ा पानी फिल कर लो। यहाँ पर एक पॉइंट P मान लिया, नहीं P हम नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ प्रेशर कुछ भी मान लो, T मान लो, T पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट पे हमने ये माना कि जो डेंसिटी होगा वो 1% ज्यादा होगा, कहाँ से? सरफेस पे जो भी डेंसिटी है। अच्छा, 1% ज्यादा होने का मतलब क्या होगा? अगर यहाँ पे डेंसिटी रो है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1.01 रो, राइट? 1% ज्यादा होने का मतलब ये हुआ ना, 101 यहाँ पे डेंसिटी अगर रो है, इस पॉइंट को आप मान लो S, है ना, तो अगर S पॉइंट पे डेंसिटी रो है तो T पॉइंट पे डेंसिटी क्या हो जाएगा? 1.1 रो। इतना समझ गए? यस सर। तो आपको यही निकालना है, कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट की डेप्थ क्या होगी। डेप्थ मतलब ऊपर से आपको देखना है, तो रेफरेंस लेवल कहाँ ले मारोगे? ऊपर। रेफरेंस लाइन यही मान लो। अच्छा, अगर आपको हाइट पूछ रहा होता तो आप क्या करते हैं? नीचे से निकालते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ क्या होता है? हाइट, ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट इज डेप्थ, ठीक है। तो आप एक बार खुद ट्राई करो, इसमें आपको गिवन है, लिख लो, गिवन compressibility is equal to 50 into 10 की पावर -6 पर ATM, ठीक है। अब कैलकुलेट करो।